बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, अगर आप कनाडा से ऑलरेडी एक दफ़ा या दो दफ़ा रिफ्यूज़्ड हैं, तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि ये एक लेटर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने सही तरीके से बना लिया और इसमें चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन कर दी, तो इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा लगेगा, कनाडा का ज़रूर लगेगा। ये जो रिफ्यूज़ल होल्डर्स हैं कनाडा के, उनको परेशान होने की इस वक़्त ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, बेहतर है और आप कोई छोटी-मोटी या बिला वजह किसी रीज़न से आपको कनाडा ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, तो ये लेटर तैयार कर लें। ये लेटर क्या है? इसको कैसे बनाना है? इसमें क्या लिखना है? क्या नहीं लिखना? ये लेटर क्या चीज़ है? ये सारा कुछ मैंने आपको आज इसी वीडियो में ही बताना है, तो बराए करम इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा इस वीडियो को वॉच करना है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद साबित होगी। देखिए, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, वीज़ा ऑफिसर ने नाज़रीन, मैं इस वक्त कनाडा की बात कर रहा हूँ। वीज़ा ऑफिसर ने अगर जो आपको रिफ्यूज़ल्स की ग्राउंड्स दी हैं, आप उन ग्राउंड्स को इस लेटर में, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा इस लेटर का क्या नाम है, प्रॉपरली हाइलाइट करें। ये आपका सबसे पहला काम है। उसके बाद आपने अपनी न्यू एप्लीकेशन जब आप रीअप्लाई करेंगे कनाडा का, उसमें इन इन तमाम पॉइंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें और वीज़ा ऑफिसर को इसमें कन्विंस करने की कोशिश करें। देखिए, वीज़ा ऑफिसर को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को एड्रेस करें जो एलिगेशंस आप पर लगी हैं, और यकीन करें रिफ्यूज़ल के बाद अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली हाइलाइट करते हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, तो ये चीज़ आपको वीज़ा दिलवाने में, आपकी अप्रूवल करवाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। ऐसा करने से आपकी रिफ्यूज़ल अप्रूवल में बदल सकती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन, बड़ी गौरतलब बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन और इस लेटर की वर्डिंग के ज़रिए अगर वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाता है या आप उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली वीज़ा ऑफिसर आपको जो है वीज़ा ज़रूर ग्रांट करेगा। अब देखें, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी कि आप 100% गारंटी देते हैं जी कि ये होता है, वो होता है। देखें, अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, तो गारंटी का बताने का मकसद यही होता है कि वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। वीज़ा ऑफिसर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो लिहाज़ा आप ऐसे कमेंट्स ना किया करें कि जी आप 100% गारंटी देते हैं कि जी वीज़ा लग जाएगा। गारंटी इस सेंस में होती है कि जब आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, तो चांसेस जो है मोर देन 90% बढ़ जाते हैं। जो फिर भी 1-2% जो रिफ्यूज़ल का जो होता है, फिर वो आपकी किस्मत है कि फिर आपकी किस्मत में फिर कनाडा जाना नहीं लिखा या आपकी किस्मत में ट्रैवल अभी नहीं लिखा, वो फिर अल्लाह का हुक्म भी आगे आता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली बयान करते हैं, तो आपका आपका इनर सेल्फ जो है वो सेटिस्फाइड होता है जी कि मैंने अपनी तरफ से एक भरपूर एफर्ट की। मेजॉरिटी लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ इसी वजह से होता है कि वो एक भरपूर एफर्ट के साथ वीज़ा अप्लाई नहीं करते, बस दूसरे लोगों को देखा-देखी वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ख़्याल रखना है। देखिए नाज़रीन, अगर आपकी कनाडा की रिफ्यूज़ल आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हवाले से आई है, तो हम क्या करेंगे, मैं ये करूँगा कि मैं आपकी प्रोफ़ाइल की ओवरऑल असेसमेंट करूँगा। उसमें देखूँगा कि आपकी ट्रैवल आइटिनरी क्या थी, आपका ट्रैवल प्लान क्या था, कवर लेटर वग़ैरह आपने किस तरह का दिया था, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो था वो आपका कैसा कैसा था, और जो दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो थे आपने लगाए थे, इन तमाम चीज़ों की असेसमेंट करके फिर वीज़ा ऑफिसर की थॉट और उसके माइंडसेट को हम पॉजिटिवली तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, एक भरपूर तरीके से वीज़ा लगना या ना लगना अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन भरपूर तरीके से हम इसकी ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर का माइंडसेट जो है वो पॉजिटिवली चेंज किया जाए जब आपका एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ अगर हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को प्रॉपर्ली असेस करते हैं, फिर हम इन चीज़ों को आपकी प्रोफ़ाइल में ऐड करने की कोशिश करते हैं जो पॉज़िटिवली आपके डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हर बंदे की जो प्रोफ़ाइल होती है वो व्यूअर्स अपनी होती है, और ये प्रोफ़ाइल टू प्रोफ़ाइल वेरी करता है कि वीज़ा ऑफ़िसर को पॉज़िटिव कंटेंट आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर से दिया जाए।
आपके डॉक और फिर हम ये करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट की जो पॉजिटिव वर्थ है उसको निकालते हैं, उसकी वेटेज निकालते हैं। फिर हम उस लेटर के अंदर जो आप रीअप्लाई करते हैं, हम उस लेटर के अंदर आपकी पॉजिटिव वर्थ को निकाल कर वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश करते हैं। अब वो जो लेटर है, उस लेटर का क्या नाम है? उस लेटर का व्यूअर्स नाम है जी लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर रीअप्लाइंग। ये वही लेटर है जब आपने जिसको हम वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं, लेकिन जब आपका एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो फिर रिफ्यूज़ल में हम इसका टाइटल चेंज करते हैं, जिसका टाइटल ये है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आफ्टर रीअप्लाइंग फॉर रीअप्लाइंग। फिर इस लेटर में हम प्रॉपरली जो है एक्सप्लेन करते हैं जो शिकें, जो एलिगेशंस कनाडा की एम्बेसी आप पर लगाती है, उसको फिर हम एड्रेस करते हैं। अब ये आपकी स्क्रीन पर ये एक स्क्रीनशॉट चल रहा होगा जिसमें ये एक छोटा सा एक स्पेसिमेन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप देख सकते हैं इस स्पेसिमेन के अंदर आप पर जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, जैसे यू हैव नॉट स्ट्रॉन्ग होम टाइज, योर पर्पस ऑफ विजिट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, वगैरह वगैरह, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो जब आपको इस तरह की एलिगेशन लगे तो फिर आप इस वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में, या अगर आप हमसे तैयार करवाते हैं, हम इस एक्सप्लेनेशन लेटर में पहले आपकी एलिगेशन को ऊपर लिखते हैं, फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ जो है एक्सप्लेनेशन का प्रॉपरली हम आपको प्रोवाइड करते हैं जी, ताकि आपको वीज़ा लगने में आसानी हो। देखिए, यहाँ पर जो असल कैच है ना, वो आप ज़रा सुन लें। आप बात ज़हन में ये रहे कि जो जस्टिफिकेशन आप देने जा रहे हैं अपने रिफ्यूज़ल, जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल हुआ है इस एक्सप्लेनेशन लेटर में, वो जस्टिफिकेशन रेलिवेंट होनी चाहिए सिर्फ एक पॉइंट जो आप ऊपर लिखा है उससे मुतल्लिका। फिर उसके बाद जो आपका अल्फाज का जो चुनाव है, असल गेम यहीं पर है। जो आपके जो लफ्ज़ होते हैं, जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं अपनी रिफ्यूज़ल की, अपनी न्यू एप्लीकेशन में, वो अल्फाज का चुनाव बड़ा प्रॉपर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर रीअप्लाइंग। ये लेटर बड़ा अहम है उन लोगों के लिए जिन्होंने दोबारा रिफ्यूज़ल के बाद दोबारा कनाडा का अप्लाई करना है। तो वो अपने इस लेटर में अपने न्यू एप्लीकेशन के साथ जो पुरानी रिफ्यूज़ल्स आई, रिफ्यूज़ल की जो रीज़न्स थी, उनको ज़रूर हाईलाइट करना है। अगर आपका कनाडा का रिफ्यूज़ल है और आप दोबारा रीअप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आप हमसे भी तैयार करवा सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसका एक सर्विस चार्ज लेंगे। और आप अगर चाहें तो आपको बल्कि बेहतर यही है कि आप इस लेटर को खुद तैयार करें। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपको लेटर तैयार करने के बाद अगर आप हमसे उस लेटर की असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमसे असेसमेंट भी करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो भी एक माइनर लेवल पर हम आपसे एक थोड़ा-सा सर्विस चार्ज ज़रूर लेंगे। आप उस लेटर की जो आपने खुद तैयार किया है, हम उसकी आपको असेसमेंट करके बता देंगे जी इस लेटर में क्या वर्थ है। ऑब्वियसली आप हमसे अपना रिफ्यूज़ल भी शेयर करेंगे, जो आपने वो लेटर तैयार किया होगा वो भी आप हमसे शेयर करेंगे। फिर हम आपको एक माइनर चार्जेज़ पर हम आपको एक अपनी एक माहिराना जो छोटी-मोटी हमारी राय है, वो हम आपको ज़रूर देंगे। इससे ये होगा कि आपके पास एक सेकंड ओपिनियन मिल जाएगी रीअप्लाई करते दौरान। तो ये थी जी हमारी वीडियो छोटी-सी। जो लोग रिफ्यूज़ल्स जिनका हो जाता है कनाडा का, वो बड़े परेशान रहते हैं जी कि अब हमारी एक एक दफ़ा या 2 दफ़ा रिफ्यूज़ल हो गई है, अब हम दोबारा रीअप्लाई करना चाह रहे हैं, वो रीअप्लाई करने से डरते हैं। देखें, आपको रीअप्लाई करने से नहीं डरना, अनलेस कि आपने खुदा ना ख़ास्ता कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी हो, या कोई आपकी अपने मुल्क में हो, या आपकी कोई आउट ऑफ कंट्री कोई वायोलेशन हो, कोई डिपोर्टेशन हो या रिमूवल हो। इन चीज़ों अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर आपको कुछ डरना चाहिए। अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल एंड अप्रूवल इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। आप किसी भी टाइम रिफ्यूज़ल के बाद अगले दिन भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी वीडियो। अगर पसंद आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ़ वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। बराए करम व्हाट्सएप पर आप हमसे राब्ता ना करें। व्हाट्सएप पर सिर्फ़ वही लोग राब्ता करें जो पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं या हमसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हाँ, हम आपको जो आप डॉक्यूमेंट कहेंगे हम आपको चार्जेज़ बता देंगे। तो आप उस हवाले से आप हम हमारी सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।